जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आज के समय में कितना दुखी है इंसान। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलयुग में एकमात्र सहारा मेरे नाम का है और मेरे कीर्तन का है। मैंने गीता में सब कष्टों को दूर करने का निवारण बताया है। जो उसे पढ़ेगा वही खुश रहेगा, नहीं तो दुखी रहेगा। कोई भी इंसान हो इस मृत्यु लोक में जो भी रहेगा वो दुखी ही रहेगा। उसके लिए कृष्ण भगवान एक उपदेश देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सही है, और अगर हम उसे मानते हैं तो खुश रहेंगे, नहीं तो हमारा जीवन यूं ही जाएगा दुखी दुखी होते हुए। कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, तेषां यततयुक्तानां भजन्ता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप यान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामत को ग्रहण करता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंध से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। जो लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाण गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति करने से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान युग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावमत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह बुद्धि योगी या बुद्धि योगी भक्ति योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि गीता का जो अध्ययन करता है वह खुश रहेगा। भक्तों, एक बार गीता का अध्ययन अवश्य करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।